सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स के चालान को ऑनलाइन भरने के तरीके में कुछ बदलाव लाए गए हैं। साथ ही अब आप चालान को यूपीआई पेमेंट के माध्यम से भी बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये क्या बदलाव किए गए हैं तथा आप ऑनलाइन चालान को इन बदलावों के चलते किस प्रकार से लगा सकते हैं। जो भी साथी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जानना यह जरूरी है कि हमें चालान लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अक्सर हम अपने इनकम टैक्स की जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम अपने सेविंग अकाउंट में मिलने वाले ब्याज की राशि, जो आपके सेविंग अकाउंट से मिलने वाले ब्याज की राशि है, इसके अलावा एफडी, आरडी आदि से मिलने वाले ब्याज की राशि को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दर्शाना भूल जाते हैं। तो जब आप इन राशियों को दर्शाना भूल जाएंगे तो आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो कम आएगी। कई बार यह ब्याज की राशि आपके फॉर्म 26A में भी नहीं आ पाती, जिस कारण आप इस ब्याज की राशि को ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय नहीं दिखाते। बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस आ जाता है और फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो ये मुख्य कारण है जिस कारण से आपको चालान लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, जब भी आप अपना आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर रहे हो तो फॉर्म 26AS के साथ साथ आप अपना AIS, अब ये AIS क्या है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि कुछ समय पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था, इसको भी आप अवश्य चेक करें क्योंकि आपकी कई डिटेल्स जो फॉर्म 26AS में शो नहीं हो पाती वह आपके AIS में आ जाती है, जैसे ब्याज की राशि, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन इत्यादि की राशि। ये सारी राशियाँ आपकी AIS में शो हो जाती है। अब जो ये AIS में अतिरिक्त राशियां आई हैं, जैसे ब्याज की राशि या म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन आपको प्राप्त हुआ है या शेयर मार्केट में आपको कैपिटल गेन प्राप्त हुआ है, इन अतिरिक्त राशियों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ने पर आपको और अधिक टैक्स देना पड़े तो आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय ही या उससे पहले ही अपने यूपीआई पेमेंट, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आदि से या फिर डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग की सहायता से उक्त टैक्स का चालान, जो कि चालान नंबर 280 कहलाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, तुरंत लगा सकते हैं, जिस कारण आपको चालान लगाने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर चालान लगाने के लिए यूपीआई पेमेंट का नया फीचर जोड़ दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे इत्यादि की सहायता से भी अपना चालान लगा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा AIS को जारी किए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, मगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से सख्त निर्देश हैं कि बिना AIS के मैच करवाए आप अपने ITR को बिल्कुल भी फाइल न करें, अन्यथा डिटेल मिसमैच होने की दशा में विभाग आपको कभी भी नोटिस थमा सकता है। अब जो वर्तमान अपडेट है उसके अनुसार अब चालान को टिन NSDL की वेबसाइट से न लगाकर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज के टैक्स पे ऑप्शन में जाकर लगाना होगा, जिसमें कुछ नए फीचर भी पेमेंट हेतु जोड़ दिए गए हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन इसमें जोड़ दिया गया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना चालान लगा सकते हैं। तो वीडियो में आगे हम दिखाएंगे कि आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कि आप गूगल पे की सहायता से चालान को किस प्रकार ऑनलाइन लगा सकते हैं, उसकी रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन, PC या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टिन NSDL की वेबसाइट में विजिट करते हैं। तो जो चालान लगते थे पहले टिन NSDL की वेबसाइट से भी लगते थे, लेकिन अब यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होने लग गया है कि प्रत्यक्ष कर भुगतान करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फाइलिंग पोर्टल के www.incometax.gov.in की पे टैक्स सेवर पर विजिट करें। तो हम अब गूगल क्रोम ब्राउज़र से सर्च बार में जाके इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियली वेबसाइट के होम पेज में जाते हैं तो हमें इस प्रकार के कई ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। तो हम होम पेज पे विजिट कर लेते हैं। होम पेज पे विजिट करने के बाद हमें कई ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन हमें पे टैक्स का दिखाई दे जाएगा। इसमें हमें सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये कुछ समय लेता है और उसके पश्चात हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले आ जाता है।
इस डिस्प्ले में जिस पैन कार्ड के नंबर के सापेक्ष आपको चालान लगाना है उसका पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर मोबाइल नंबर नीचे एंटर करना होगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो पैन कार्ड जिस फ़ोन नंबर से लिंक होगा केवल वही फ़ोन नंबर, आप किसी का भी फ़ोन नंबर जो सुविधा के लिए उपलब्ध है उसको यूज कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो जो फ़ोन नंबर आपने लिखा होगा उसमें एक OTP आएगा 6 डिजिट का, उसको यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और उसके बाद कंटिन्यू के बटन में आपको क्लिक कर देना है। तो पहला चरण ये है आपका, यहाँ पर हमने देखिए OTP लिखा और उसके पश्चात यहाँ पर कंटिन्यू के बटन में क्लिक किया। जैसे ही हम कंटिन्यू के बटन में क्लिक करते हैं ये हमें नेक्स्ट पेज की ओर ले जाता है। इस पेज के बाईं तरफ आपका पैन नंबर शो होगा और दूसरी तरफ आपका नाम के कुछ अक्षर आपको दिखाई दे जाएंगे, तो उसको आपको कंफर्म करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर 3-4 विकल्प आपको दिखाई दे जाएंगे। इनमें मुख्यतः जो इनकम टैक्स पहला विकल्प है यही सेल्फ असेसमेंट टैक्स लगाने का विकल्प है जिसमें आप चालान लगा पाएंगे, तो इसमें आपको प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड का बटन दबाते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या आता है। जैसे हमने प्रोसीड का बटन दबाया तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर पूछा गया है। तो देखिए इसमें असेसमेंट ईयर 2024-25 भी लिखा है, आने वाले समय में 25-26 भी लिखा होगा। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के सापेक्ष इसमें चालान लगाना चाहते हैं तो आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना होगा और यहाँ पर पहला ही विकल्प है सेल्फ असेसमेंट 300, तो इसको आपको चुन लेना है और उसके पश्चात कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो 300 होता है ये माइनर हेड होता है, इसको आपने चयन किया और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपका पैन कार्ड नंबर भी दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ पर डिटेल दिखाई दे जाएगी टैक्स की। इसके बाद आपको चालान की राशि की डिटेल भरनी होती है। जितने रुपए की चालान आपको लगाना है उतनी राशि आपको यहाँ पर भरनी होती है। हम यहाँ पर आपको 1 रुपये की राशि का चालान लगाने का तरीका डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से लाइव करके बताते हैं। यहाँ पर हमने 1 रुपया लिखा। सरचार्ज इत्यादि में आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि यह चालान आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट लगा रहे हैं और इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा, इसमें आपको पेमेंट के कई ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। इसमें हमें 5 प्रकार के पेमेंट मेथड दे रखे हैं। सबसे पहले नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग में भी बैंकों के नाम दे रखे हैं, HDFC बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये कई सारे बैंक दे रखे हैं, तो जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ये डेबिट कार्ड का भी मेथड है। इसमें डेबिट कार्ड के लिए भी यहाँ पर बैंकों के नाम दे रखे हैं, लेकिन हमारी व्यक्तिगत राय यह है कि डेबिट कार्ड से चालान लगाने को प्राथमिकता ना दें, क्योंकि डेबिट कार्ड से जब भी चालान लगाए जाते हैं तो अक्सर पेमेंट फंस जाता है और आपके पेमेंट पूरी नहीं हो जाती, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जिससे आपको असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक लास्ट विकल्प देखेंगे आप, पेमेंट गेटवे का। ये नया विकल्प जोड़ा गया है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर बैंकों के नाम दे रखे हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक होगा या कोटक महिंद्रा बैंक होगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, फेडरल बैंक भी है। तो चूंकि हमारा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चयन करके इसको कंटिन्यू के बटन दबा देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू का बटन दबाते हैं यहाँ पर हमारे जो चालान की राशि का डिस्क्रिप्शन है वो शो हो जाता है, पूरा डिटेल कि आपने कितने रुपए का चालान इसमें लगाना है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी दिखाई दे जाता है, असेसमेंट ईयर भी दिखाई दे जाता है, टैक्स एप्लीकर जो कि मेजर हेड है इसका वो 0021 है और माइनर हेड 300 है। तो ये चालान नंबर 280 के लिए होता है। अब इसमें ये देखेंगे डिटेल 1 रुपये का चालान लगाना है, लेट फीस कुछ नहीं है और इसका पे नाउ कर देते हैं। जैसे हम पे नाउ करेंगे, अब इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें UPI पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पहले इसमें एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी। इन लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशन को आप स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं और अंत में जो चेक बॉक्स में यहाँ पर टिक लगा के आप इसको सेंड टू बैंक कर सकते हैं, सबमिट टू बैंक। जैसे आप सबमिट टू बैंक करते हैं ये थोड़ा लोडिंग लेता है और उसके बाद आपको एक नए गेटवे में ले जाता है जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं आप, अदर बैंक का। यदि आपका अदर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने चयन किया था, लेकिन अदर बैंक का यदि नेट बैंकिंग आप यूज़ कर रहे हैं इस ऑप्शन के माध्यम से, पेमेंट गेटवे के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर चार्ज देना होगा आपको 6 रुपये का। और यदि आप UPI के माध्यम से कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। ये सबसे सेफ तरीका है, आजकल प्रचलन में है UPI। तो हमारा मानना यही है, या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप चालान लगाएं या UPI के माध्यम से। यहाँ पर ये देखिए पूरी डिटेल आ गई है, आपका पैन नंबर भी आ गया है, चालान की राशि आ गई है, असेसमेंट ईयर आ गया है, मेजर हेड, माइनर हेड इत्यादि सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करने लगेगा। तो इसको आप पहले ध्यानपूर्वक एक बार देख लें।
अब सबसे नीचे आपको दो विकल्प दिखाई देंगे प्लीज़ सेलेक्ट में, वीपीए और क्यूआर कोड। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद इसको कंफर्म करके देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमने यहाँ पर क्यूआर कोड में सेलेक्ट किया, ये देखिए हमने क्यूआर कोड सेलेक्ट कर दिया है और इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो जैसे हम कंफर्म करते हैं यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको स्कैन करके पेमेंट करना होता है। देखिए क्यूआर कोड जनरेट हो गया और यहाँ पर टाइमिंग भी दे रखी है, 5 मिनट के अंदर इस ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीट करें। तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है अपने फ़ोन के माध्यम से, चाहे आप गूगल पे के माध्यम से इसका पेमेंट करें या फ़ोन पे के माध्यम से या फिर पेटीएम के माध्यम से या किसी अन्य विकल्प के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, तो आप इसका पेमेंट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको बैक नहीं जाना है। आप जब पेमेंट कर ले तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, होल्ड करना है यहीं पर, क्योंकि जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा उसके विदिन 10 सेकेंड के अंदर आपका स्टेटस आपको शो होने लगा। ये देखिए हमने 1 रुपये का चालान लगाया था तो ये स्टेटस आ गया, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। इसको आपको ओके कर देना है। लेकिन ध्यान रहे ओके करने के पश्चात अभी आपको बैक नहीं जाना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अभी आपका चालान जनरेट होगा और आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। तो आप बैक के बटन में बिल्कुल भी क्लिक ना करें। देखिए चालान की पूरी डिटेल आ गई है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन टॉप में आपको दिखाई देने लग गया है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आपका ये चालान का प्रारूप आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर भी दिखाई दे जाएगा, नाम भी दिखाई दे जाएगा, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, ये सब दिखाई दे जाएंगे, अमाउंट दिखाई दे जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो बीएसआर कोड है इसका, दूसरा चालान नंबर है और तीसरा टेंडर डेट। ये आपको आवश्यक रूप से नोट कर देनी है या फिर इसको आप डाउनलोड करके सुरक्षित रखें अपने फ़ोन में या किसी डिवाइस में, ताकि आईटीआर को जब आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हों उससे पहले आप इन डिटेल्स को फीड कर पाएँ, तभी आप अपने आईटीआर को प्रोसेस करें। अक्सर ये होता है कि कई साथी पे नाउ जब आईटीआर को ऑनलाइन फाइल करते हैं उसी समय पे कर देते हैं और डिटेल भी फीड करते हैं, वो तरीका ठीक है। लेकिन यदि आप पे लेटर का तरीका चुन के अपने आईटीआर को प्रोसेस करवा देते हैं और बाद में आप चालान लगाते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप चालान लगाएं तो आईटीआर को फाइल करने से पहले लगाएं, ना कि आईटीआर को फाइल करने के बाद में। अब जो स्क्रीन में तरीका बता रहे हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करने का है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से भी चालान लगाने का तरीका बताया था। ये भी तरीका सेम वही है। डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद सबमिट टू बैंक करना है। सबमिट टू बैंक करने के बाद आपके पास कुछ नया इंटरफेस आएगा। जैसे हमने एसबीआई का नेट बैंकिंग चुनी है, यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लिखना होगा, उसके बाद इसको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो जितने भी अकाउंट हैं आपके नंबर, उनको यहाँ पर ये शो कर देगा, क्योंकि CIF नंबर प्रत्येक का एक ही होता है। तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट नंबर है आपके शो होंगे। जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट को करना चाहते हैं उस अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमारे 2 अकाउंट हैं यहाँ पर, तो जिस भी अकाउंट को यहाँ पर हमें क्लिक कर देना होगा और उसके बाद इसको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के पश्चात जो भी OTP आपके पास आता है उसको भरने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, तो यहाँ से भी आपका चालान लग सकता है। तो ये सबसे सुरक्षित तरीके 2 ही हैं चालान लगाने के, एक नेट बैंकिंग के माध्यम से और जो नया फीचर आया है UPI पेमेंट के माध्यम से। तो इन्हीं 2 तरीक़ों से यदि आप चालान लगाएंगे तो आपका चालान तुरंत जनरेट भी हो जाएगा और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली भी हो जाता है। जबकि डेबिट कार्ड के माध्यम से यदि आप चालान की राशि को लगाते हैं ऑनलाइन तो आपके ट्रांजैक्शन के फेल होने के पूरे चांसेस रहते हैं और आपका जो चालान है वो जनरेट भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि आप UPI पेमेंट या फिर अपना नेट बैंकिंग के माध्यम से चालान की राशि को किस प्रकार ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।